वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग जब सीखेंगे यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड को बनाना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से स्क्वायर थ्रेड को बनाएंगे। ठीक है, इसको याद करना भी काफ़ी आसान है, इसका डायमेंशन बहुत ही ईजी है। देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, यानी कि एक दांत के अंतिम से लेकर दूसरे दांत के अंतिम तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और दांत के बीच का जो गैप है वो हाफ पिच है, यानी 0.5 पिच है। ठीक है, और जो टिथ की चौड़ाई है वो भी कितनी है, हाफ पी है। ठीक है, और इसकी गहराई भी कितनी है, हाफ पी है। यानी कि अगर हम पी 40 mm मान रहे हैं, ठीक है, पिच, तो इसका गैप जितना होगा वो कितना होगा, 20 mm। और टिथ की चौड़ाई कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, 20 mm ही होगी। और ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 mm ही होगी। क्लियर है ना। तो ये याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके बीच का जो दांत होता है, यानी कि दांत का जो बीच का एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो P का मान है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी 120 mm जो है डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इसको सबसे पहले 0 सेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब 120 यानी कि कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। और हाइट कितनी रखेंगे इसकी, इसकी हाइट रखेंगे हम लोग 20 mm। कितना रखेंगे, 20 mm। और फिर यहाँ से कितना, 120 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से कितना, यहाँ से भी 2। ठीक है, क्योंकि हाइट कितना है, 0.5 पी डी इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से, ठीक है, पिच कितना आएगा, पिच हम लोगों ने 40 लिया है, तो ये 40 यहाँ खींच देंगे। ठीक, फिर से 40, जैसे कि पिछले वीडियो में करते आए हैं। ठीक, अब इधर से भी 20 और इधर से भी 20 हम खींच देंगे। ठीक है, तो ये इधर से भी 20 हो गया और फिर यहाँ भी 20। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी 20। क्लियर है। अब देखिए, अब फिगर समझिए। इसमें पहले वाले को हम तिथ बनाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ये तिथ में आ जाएगा, फिर ये गैप हो जाएगा, फिर ये तिथ हो जाएगा, फिर ये गैप हो जाएगा, फिर ये तिथ हो जाएगा, फिर ये गैप हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डार्क कर लेना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है और आपको, ठीक है, बस डार्क कर लेना है। तो कैसे करते हैं, देखिए, इसको साइड में रखते हैं। इस वाले को हम लोग तिथ मानते हैं कि हमारा क्या बनेगा, दांत बनेगा ये, और फिर ये। ठीक, डार्क समझ नहीं आ रहा है तो स्केच से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये और ये हिस्सा हम लोग डार्क रखेंगे, ये रहेगा हमारा तिथ, ये वाला हिस्सा। ठीक, और इसको हम लोग नीचे गैप देंगे बीच में, और फिर ये वाला हिस्सा हमारा तिथ हो जाएगा। ठीक है, ये है थ्रेड। ठीक है, ये वाले हिस्से में थ्रेड में आ जाएगा, ये फिर गैप रहेगा, ये और फिर ये हिस्सा, फिर ये गैप रहेगा। क्लियर है। इसको हम लोग फ्री हैंड ऐसे ही इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसमें आप इसमें हैचिंग कर देते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब क्या करना है, 45 पे इसको हम रख लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं।
ये हैचिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशन शो कर लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन शो करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन। ठीक, इसमें एरो मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरो बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी एरो बना देंगे सभी। ये हमारा क्या हो गया, पिच हो गया है, और ये हमारा टी हो गया है, और इसकी लंबाई 0.5 पी है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.5 पी। ठीक ना, और यही क्या है, डी भी है। ठीक, और यहाँ एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल जरूर मेंशन करिएगा, पिछली वीडियो हम भूल गए थे तो उसमें भी मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, इतना डायमेंशन काफ़ी है दिखाने के लिए, तो कम से कम 1 से 2 बार आप इसको बना करके ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 8 क्वेश्चन है टोटल। अगर 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे से करके आ जाएंगे। जो हमने स्केच से दिखाया है ये आप HB से दिखाइएगा, बाकी सारा काम जो है आप 2H पेंसिल से करिएगा, और डायमेंशनिंग जैसे सिखाया गया है वैसे करिएगा, HB पेंसिल का प्रयोग करते हुए दिखाइएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा तो कम से कम इसको 2 बार जरूर बनाइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जिनका बैक लगा हुआ है इंजीनियरिंग सेकंड में उनके साथ जरूर से आप इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।